दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारी जो एसएससी के 1000 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है उसका ये पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको भी देख सकते हैं। और ये वाली वीडियो सीरीज आपके अपकमिंग एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस और स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। इसमें सारे क्वेश्चन सिंपल और मॉडरेट लेवल के ही हैं जो आपके एग्जाम में जाने से पहले रिवीजन के पर्पज़ से रखे गए हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले आप इन क्वेश्चंस को देखिए और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करिए, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 251, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 250 तक तो हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन सा देश करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव में गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बातापी। किसका अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है। किस गुप्त शासक के समय हुणों का आक्रमण हुआ था? स्कंदगुप्त के समय। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड, और इसी को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। कौन सा देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? म्यांमार। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। हृदय का पहला सफल प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। संसद के किसी सदन की 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 6 महीने। किस कोशिकाओं को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम को। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितने आगे या पीछे है? 5.5 घंटे आगे है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। किस वर्ष हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। आनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? डीएनए। और आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाती है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री के नीचे ताप मापने के लिए। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का क्या कारण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? जहांगीर ने। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? अमीटर से। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय। नॉर्वे के तट किसका उदाहरण है? फियोर्ड तटों का। भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले व्यक्ति कौन है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। वायु दाबमापी में पारे के स्तंभ का अचानक से गिरना किसका सूचक होता है? तूफान आने का। वायु दाबमापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना किसका सूचक होता है? वर्षा की संभावना का। और वायु दाबमापी या बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना किसका सूचक होता है? स्वच्छ एवं साफ मौसम का सूचक होता है। लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है? लखनऊ में। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। मानव का नेत्र किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस की तरह। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष घोष। सभी प्रकार के घर्षण में सबसे ज्यादा मान किसका होता है? स्थैतिक घर्षण का। भारत में परमाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। कौन सी शर्करा सबसे मीठी होती है? फ्रक्टोज शर्करा। नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? फ्लोएम द्वारा। श्रीलंका को भारत से क्या पृथक करता है? पाक जलवायु मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मिले आप टिक कर दीजिए, दोनों ऑप्शन सही हैं। पाचन क्रियाएं प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? मेरीमस या क्वासरकोर। ये बच्चों में मेरीमस होता है और वयस्कों में क्वासरकोर होता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। गोताखोर के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन व हीलियम गैसों का मिश्रण भरा होता है। संविधान को किसने चित्रों से सजाया? नंदलाल बोस ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम।
यदि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप बढ़ जाएगा। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की में। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? CO2, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 34, यानी कि 33 + 1। इसमें से 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। तरंग दैर्ध्य की SI इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। मस्तिष्क के किस भाग द्वारा श्वसन पर नियंत्रण किया जाता है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा द्वारा। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। संसद भवन की डिजाइन किसने तैयार की थी? एडवर्ड लुटियन तथा सर हर्बर्ट बेकर ने। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका एक और आंसर होता है इल्तुतमिश। अगर आपको वो ऑप्शन मिले तो आप वो पहले टिक करिए। और सबसे अंत में जो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य फाइनली पूरा करवाया था जब उसकी एक मंजिल ढह गई थी, तो उसका आंसर होता है फिरोज शाह तुगलक। और स्टार्ट करवाया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संविधान पूरी तरह से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। डोल्ड्रम किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री का क्षेत्र डोल्ड्रम कहलाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। न्यूगल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? भूटान की। कौन सा द्रव ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? पारा। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? भाव चित्रात्मक। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कौन सा है? कुलीनान। भारतीय संविधान की मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 46%। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2005 में। दलहन फसलों के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एस्टिलीन गैस। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। दो पूरक मूल राशियां कौन सी हैं? कोण तथा घनकोण। इनमें से कोण का मात्रक होता है रेडियन तथा घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया? अकबर ने। पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका तल अपरिवर्तित रहेगा। मुंबई शहर का वास्तुकार कौन था? गेरोल्ड अंगियार था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। मणि, पन्ना, रूबी, पुखराज आदि सभी मूल्यवान रत्न किसके ऑक्साइड होते हैं? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? प्लीहा। भारत में स्थानीय स्वशासन सबसे पहले किसने शुरू किया था? लॉर्ड रिपन ने। हाइड्रोफोबिया रोग कैसे होता है? कुत्ते के काटने से। लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? 1835 में। हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मनुष्य में वसा का भंडारण कहाँ पर होता है? त्वचा के नीचे एडिपोज टिश्यू में। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। मनुष्य के कान में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं? स्टेपीज, इनकस तथा मेलस। इनमें से जो आपकी स्टेपीज है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और ये मध्य कर्ण में पाई जाती है। गोखुर झील का निर्माण नदी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपरदन द्वारा। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। TNT का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोटोलुइन। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलोर को। और इसी का नया नाम आपका बंगलुरु हो गया है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेनबास स्वान ने। मुगल वंश में किस को ग्रहणकार के नाम से जाना जाता है? फर्रुखसियर को जाना जाता है। फेफड़ों की ऊपरी झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरेला। रुपए का सिक्का सबसे पहले भारत में कब ढाला गया? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल अधिनियम से। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। गरस्ता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साटा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवनों को। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। किस एक्ट को काला कानून कहा गया? रॉलेट एक्ट को। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति।
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष तथा 62 वर्ष। यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो 65 वर्ष में रिटायर होंगे और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो 62 वर्ष में रिटायर होंगे, चाहे वो आपके मुख्य न्यायाधीश हों या वो अन्य न्यायाधीश हों, कोई भी हो। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान में। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद बरदाई। पेट्रोल किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। जल का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? वर्षा का जल। आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 काम है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। किसे हरा सोना कहा जाता है? अफीम को। एक बार वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। यहाँ पर आप ऑप्शन में गुरु नानक मत टिक करिए, यहाँ पर संकलनकर्ता की बात की जा रही है, तो इसका आंसर सही होगा गुरु अर्जुन देव। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे? हिंद यूनानियों ने। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? गुप्त शासकों ने। इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम बार बार घुमा के इसी में से आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सबसे ज्यादा हड्डियां मनुष्य के किस अंग में पाई जाती हैं? अंगुलियों में। पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई? 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका अंग था? गोंडवाना लैंड का। जीवों का सार्वत्रिक ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आग से ना जलने वाला रेशा किससे बनाया जाता है? एस्बेस्टॉस से। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी। मलेरिया की दवा क्विनैन किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनीफ्रीज मच्छर द्वारा। गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा वेद कौन सा है? यजुर्वेद। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राष्ट्रपति भवन किन पहाड़ियों पर बना हुआ है? रायसीना हिल्स पर। ब्रोंकाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वास नलिकाएं प्रभावित होती हैं। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जनपत्ति किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? गोल्जी का है। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? राइबोसोम। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किन किरणों में सर्वाधिक वेधन क्षमता होती है? गामा किरणों में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस यंत्र के द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है? ऑक्सीजनोमीटर द्वारा। भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तारापुर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर पर। यह चिनाव नदी पर बनी हुई है। अपने पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बी.वी. गिरी। भारत में जजिया कर का परिचय कराने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। और अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। हड़प्पा के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। BCDK का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कालमेट गुइरीन। साइकिल मोड़ते समय साइकिल सवार केंद्र की ओर क्यों झुक जाता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? पावापुरी में। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। 1 डिग्री देशांतर में समय का कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को कहाँ पर हुआ था? पंजाब के कलानौर में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 356 के तहत। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। एशिया और उत्तरी अमेरिका को पृथक करने वाली जलसंधि कौन सी है? बेरिंग जलसंधि। सांपों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओफियोलॉजी।
आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की? सिकंदर लोदी ने। मनुष्य की जैविक घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि को। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है? 12 नॉटिकल मील तक। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अब्दुस समद को। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अल्जाइमर रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया था? टीपू सुल्तान ने। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहा जाता है? लिगामेंट। और हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है? टेंडन। किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया? अनुच्छेद 18 के द्वारा। प्रोटीन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। मानव बलि तथा स्त्री शिशु की हत्या पर रोक लगाने वाला गवर्नर कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। टेप रिकॉर्डर की टेप पर किसका लेप लगा रहता है? फेरोमैग्नेटिक चूड़ का। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सिल्वर आयोडाइड। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हुएनसांग को। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। मोरवंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विष्णु पुराण से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? राज्यसभा के पास। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन के प्रधान सभापति होते हैं? राज्यसभा के। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता की। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में, जो कि 1924 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। कौन सा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? लक्षद्वीप। और कौन सा संघ शासित प्रदेश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्टों में क्या होता है? फ्लोराइड। संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन है? भाग 11 में। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। हीरे की चमक का कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परासव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। राज्य में कानून का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। किस नियम के अनुसार परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकते? पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। आग का आविष्कार कब हुआ था? पुरापाषाण काल में। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने 500 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है 2 सेट्स में, और इसके जो बचे हुए 500 क्वेश्चन हैं वो आपके आने वाले 2 सेट्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका भी हाल में एसएससी, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या स्टेनोग्राफर का पेपर होने वाला है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि आपका जिस भी शिफ्ट में पेपर हो उस शिफ्ट के क्वेश्चन हमें ज़रूर भेजिए, जिससे हम अपने चैनल पर उस एग्जाम का रिव्यू लाएंगे, जिससे और भी लोगों की हेल्प होगी, जिसके लिए मैं अपनी टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।